सुई टोकन का एक और झूठ पकड़ा गया है। सुई फाउंडेशन ने स्टेक टोकन निकालकर बाइनेंस पर जाकर बेचे और पैसे बनाए। हालांकि लॉग टोकन के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता, लेकिन वो कर रहे हैं। उन्होंने इस बात की तरदीद की है, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि भाई चलो मान लिया, लेकिन अपने टोकन की मुकम्मल प्रोजेक्शन रिपोर्ट दो, तो उन्होंने कहा कि ये भी जल्द दे रहे हैं। तो अगर आपको ये बातें अच्छी ना लगे तो यही वीडियो बंद कर दें, क्योंकि आगे मजीद तनकीद है। तो मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। तो आए सुई की बदमाशी में डाइव लगाते हैं। मैंने पहले सुई की जालसाजी की वीडियो बनाई तो बहुत से लोगों ने नीचे कमेंट किए कि शायद मुझे एयर ड्रॉप नहीं मिले या मैंने ट्रेड में नुकसान उठाया है और इस वजह से मैं तनकीद कर रहा हूं। तो इन सब को जवाब देने का सोचा, लेकिन फिर मैंने कहा कि वक्त आने दो, फिर इन्हें जवाब दूंगा। तो भाई जाली टोकन बनाकर जितने मर्जी एयर ड्रॉप लो, पैसे बनाओ, जालसाजी ही रहती है। मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए। मुझे जो ठीक लगता है वो ईमानदारी से लोगों को बताने का शौक है, तो मैं यहां पर यही करता हूं। एयर ड्रॉप आप बनाओ, बस एक बात याद रखो, बुल रन शुरू होता है तो सब टोकन्स ऊपर जाते हैं। सुई भी इस तमाम जालसाजी के बावजूद, इस सब 2 नंबर के बावजूद, लोगों को बेवकूफ बनाने के बावजूद भी ऊपर जाएगा। सेल्सियस भी ऊपर गया था, FTX का टोकन भी, लूना भी। लेकिन क्या ये सब ठीक थे? क्या इन प्रोजेक्ट्स की बुनियाद ठीक थी? और फिर क्या हुआ? लोगों ने खुदकुशियां की। जाओ उन लोगों के बारे में पढ़ो जिनकी जिंदगी भर की कमाई तबाह होकर रह गई। तब तुम्हें अंदाजा होगा कि दर्द क्या होता है। मुझे अंदाजा है, क्योंकि मैं खुद इस सब से गुजरा हूं और इसी वजह से लोगों को ऐसी चीजों के बारे में बताता हूं कि भाई मोहतात रहो, एहतियात करो, अपना पैसा सोच समझ के खर्चो। लेकिन जो नहीं सुनना चाहते तो उनकी मर्जी। तो खैर, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सुई बिल्कुल जाली चीज है, बिल्कुल 2 नंबर है, 1 नंबर की। बस क्या कहूं आपको, आप जाएं और इस चेन के ऊपर 2 टोकन लेकर ही कोई ट्रांजैक्शन करें, बैकएंड पर हजारों ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड आ जाएगा। ये सब जाली नंबर्स हैं और ये नंबर्स कोई सेंट्रल सिस्टम ही बना रहा है ताकि लोगों को लगे कि यहां पर बेतहाशा यूजर्स मौजूद हैं और ट्रांजैक्शंस भी बेतहाशा हो रही हैं। जो नए लोग आएंगे और फंस जाएंगे। अब इसका नया स्कैंडल सामने आया है, जिसके मुताबिक सुई के 3 मेन वॉलेट्स जो टोकन स्टेक करते हैं, वो अपना रिवॉर्ड और टोकन जनवरी से हर महीने निकलवाते हैं। इन्हें दूसरे 6 वॉलेट्स में मुंतकिल करते हैं और फिर ये टोकन बाइनेंस पर आते हैं, जहां ये बेच दिए जाते हैं। और ये काम हर महीने होता है। और सुई के टोकन की असल तफसीलात अब तक जारी ही नहीं की गई कि इसकी प्रोजेक्शंस क्या हैं, यानी किसके पास कितने टोकन हैं और इनका अनलॉकिंग टाइम फ्रेम क्या है। तो इस पर सवाल उठे और लोगों ने इल्जाम लगाना शुरू किया कि ये टीम ही उन पर अपने टोकन डंप कर रही है ना? सोचने वाली बात। खैर, पहले तो लोगों ने इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी, फिर इन वॉलेट्स को मुख्तलिफ क्रिप्टो वेबसाइट्स ने भी चेक किया तो इल्जाम दुरुस्त लगा। फिर इस पर मुख्तलिफ लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि भाई ये क्या गेम है? ये गेम बहुत अंदर की गेम है, लोगों की कर रहे हैं। लेकिन सुई की टीम से इस पर भी कोई जवाब नहीं आया। लेकिन अचानक ये हुआ, उन वॉलेट्स की तमाम ट्रांजैक्शंस रोक दी गई, उनके रिकॉर्ड को भी टेम्पर करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके स्क्रीनशॉट मौजूद थे, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए रिकॉर्ड में तब्दीली हुई, लेकिन फिर दुरुस्त रिकॉर्ड वापस आ गया। ये रिकॉर्ड में तब्दीली वाली बात सबने कंफर्म नहीं की, लेकिन इसके स्क्रीनशॉट्स हैं। लेकिन क्योंकि अब ये रिकॉर्ड दुरुस्त है तो हम इसके ऊपर चलें, ज्यादा तनकीद नहीं करते, इसको यहीं छोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी अचानक वॉलेट से हर महीने होने वाली ट्रांजैक्शन का रोका जाना भी सवाल था। अब लोगों को यकीन हो गया कि भाई ये वॉलेट्स किसी और के नहीं बल्कि टीम के अपने हैं, और जिन वॉलेट्स में टोकन जाते थे और वहां से बाकी वॉलेट्स में मुंतकिल होते थे, वो सब भी टीम के थे। अब इससे लोगों ने यह मतलब निकाला कि पूरी टीम का महीने का खर्चा और कंपनी का खर्चा टोकन डंप करके ही किया जा रहा है, यानी जिनको टोकन बेचे जा रहे हैं उनकी मारी जा रही है। पूरी टीम के लोगों को पैसे भी सुई टोकन में ही अदा किए जाते हैं और ये सारे लोग
अपने टोकन बाइनेंस पर लाते हैं और कैश आउट करके निकल लेते हैं। इसी वजह से एक ही तादाद में टोकन लोगों को नहीं मिल रहे, बल्कि हर महीने मुख्तलिफ तादाद में टोकन लोगों को दिए जाते हैं, जो तकरीबन $10,000 के करीब थे। यानी हर महीने टीम के एक बंदे को $10,000 के टोकन मिल रहे थे और वो लोग आम इन्वेस्टर्स पर डंप कर रहे थे। आम बंदा जो पैसे फंसा रहा था वो, खैर जब ये इल्जामात बेतहाशा लगे तो ये बात बहुत ज्यादा लोग करने लगे, यहां तक कि इनके ट्विटर और डिस्कॉर्ड में भी शोर मचने लगा। तो टीम ने फिर एक ट्वीट की कि हमने कभी कोई गैर अखलाकी काम नहीं किया, टोकन डंप करने की तमाम खबरें झूठी हैं, हमारी टीम का कोई भी शख्स ऐसा कभी सोच ही नहीं सकता। वही रवायती बातें कि भाई हम पाक साफ हैं, बाकी दुनिया झूठ बोल रही है, इस वजह से लोग परेशान ना हो, टोकन खरीदते रहें, तसल्ली रखें। तो भाई जिन लोगों को पिछली दफा वीडियो पर आग लगी थी, ये आप ही के लिए है। आप तसल्ली रखें, क्योंकि मैं तो एक नहीं मुतअद्दिद बार ऐसी प्रेस रिलीजें देख चुका हूं। हाल ही में लूना वाले, सेल्सियस वाले, FTX वाले सब यही कहते थे कि भाई तसल्ली रखो, कुछ नहीं होता, आपने घबराना नहीं। लेकिन फिर अचानक एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि लोग अपना सर पकड़ कर रह गए, लोगों के पैसे डूब गए। उस तकलीफ का अंदाजा करें। खैर, सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि फिर सुई वाली टीम से सवाल हुआ कि आप अपने टोकन की प्रोजेक्शन क्यों शेयर नहीं करते, जिस पर उन्होंने पहली बार ऐलान किया है कि वो अपनी मुकम्मल प्रोजेक्शन शेयर करेंगे ताकि लोगों के सामने सब कुछ हो। फिर उन्होंने एक छोटी सी प्रोजेक्शन अपनी वेबसाइट पर डाली कि 2 जून को एक अनलॉकिंग हुई है, यानी महीने की पहली तारीखों में एक और अनलॉकिंग हुई, जिससे शायद एक बार फिर खर्चे पूरे हुए हैं। अब हाल यह है कि लोगों ने खुद भी नहीं पता कि इनके टोकन्स कितने मार्केट में मौजूद हैं। जो डेटा आप किसी वेबसाइट पर देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाइनेंस का है, जहां मौजूद टोकन्स की तफसील है, लेकिन बाकी के बारे में किसी को कुछ इल्म नहीं। अगर OTC मार्केट में बिक रहा है तो कोई अंदाजा नहीं, लेकिन जो टीम खुद बाइनेंस पर जाकर ट्रेड कर रही हो उससे क्या उम्मीद रखी जाए कि वो कहीं और भी टोकन बेचेगी। तो भाई मुख्तसर बात यह है कि ये टोकन मेरी तरफ से $100 का भी हो जाए तब भी ये जालसाजी रहेगा, तब भी ये 2 नंबर ही रहेगा और मैं तब भी इस पर तनकीद करता रहूंगा। आपको मेरी ये बातें कुछ अरसे के बाद समझ आएगी कि मैं ये क्यों करता हूं, मैं क्यों लोगों की राय के खिलाफ चीजें बनाता हूं, मैं आखिर क्यों मशहूर चीजें नहीं बनाता ताकि मैं वायरल हो सकूं, मैं आखिर लोगों की पसंद की बातें क्यों नहीं करता जिनको सुनकर वो खुश हों और अपनी ख्वाबों की दुनिया में जीते रहें। क्योंकि मुझे ऐसे वायरल नहीं होना, क्योंकि मुझे आपको धोखा नहीं देना, मुझे आपको खैर खैरियत से बुल रन के आखिर तक लेकर जाना है और आपकी मदद करनी है ताकि आप बुल रन से पहले बेच बाच कर वापस निकल जाएं और फिर अगली बियर मार्केट के बॉटम में वापस जाएं। मेरे ही साथ मैं आपसे लंबा ताल्लुक बनाने के लिए आया हूं ताकि हम अच्छे दोस्तों की तरह एक लंबा सफर करें, क्योंकि मैं उन चंद लोगों में से हूं जिन्होंने 15,000 बिटकॉइन को बॉटम कहा था और इसका सबूत अब भी चैनल पर मौजूद है। आप मेरी वीडियो को जाकर देख सकते हैं कि जब कोई ये बात नहीं कर रहा था तब हमने कहा था। मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूं, लेकिन मैं जानबूझकर आपको बेचूंगा नहीं, जानबूझकर पैसे लेकर आपको जाली टोकन्स के बारे में तफसीलात नहीं बताऊंगा कि भाई ये बहुत अच्छा है, इसे खरीदना आपकी मर्जी है। मैं ऐसे नहीं करूंगा। मैं जिन टोकन्स को अच्छा समझता हूं वाज़ेह तौर पर उनके बारे में बताता हूं और मैं ये काम जारी रखूंगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। जिन लोगों को ये वीडियो बुरी लगी हो, जो सुई से मोहब्बत करते हैं, वो भी कमेंट में अपनी राय का जरूर इंतजार करें। यार मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने आप को एक छोटी मोटी सेलिब्रिटी समझने लगा हूं, इस वजह से आपके कमेंट पढ़कर बहुत मजा आता है। और खैर आप मेरी मदद भी जारी रखें, क्योंकि आपका ये भाई वायरल कंटेंट नहीं बनाता। मैं कोशिश करता हूं कि वो चीजें बनाऊं जो दुरुस्त हों। तो ऐसा चैनल सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से ही ग्रोथ कर सकता है। आप इसको आगे जितना शेयर करेंगे तभी ये मेरा प्लेटफॉर्म मजीद बड़ा हो सकेगा। अगर आप क्रिप्टो वालों को ये रिकमेंड करेंगे तो ही ये चलेगा, नहीं तो ऐसे ही रहेगा। सो मेरी मदद जारी रखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।